दोस्तों, क्या आप जानते हैं नील कटर में चाकू जैसी दिखने वाली चीज का क्या काम होता है? टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार्स क्यों बने होते हैं? अब हम में से हर कोई रोजाना ऐसी चीजें देखता है, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस कोई नहीं जानता। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 17, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जीन्स में बनी छोटी सी पॉकेट को फिफ्थ पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इसमें कॉइन्स और बस के टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को जीन्स में संभाल कर रखना था। दरअसल 18वीं सेंचुरी में जीन्स गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी, और उस समय जो वो सबसे कीमती चीज अपने पास रखा करते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस फिफ्थ पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में फिफ्थ पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 16, सोडा कैन के पॉप टैप पर बना हुआ ये छोटा सा होल। सोडा कैन पर बने हुए पॉप टैप से आप उसे आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पॉप टैप पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैन के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है, जिस तरह से आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं। नंबर 15, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। आप लोग टूथपिक इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर यह डिजाइन क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट को इसके ऊपर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और दोबारा यूज की जा सके। नंबर 14, जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन्स। आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी जीन्स में लगे हुए साइड में छोटे छोटे मेटल्स के बटन्स स्टाइल या फिर फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना भी एक अलग पर्पस होता है। इन मेटल्स के बटन्स को जीन्स की उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जीन्स के फटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब इन जीन्स पैंट का चलन शुरू हुआ था, तब ये वर्किंग क्लास यानी लेबरर्स, फार्मर्स और माइनर्स की पसंदीदार बन गई थी। लेकिन इस क्लास के काम के करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे, इसलिए जीन्स को फटने से बचाने और उसके यूसेज टाइम को बढ़ाने के लिए ये बटन्स जीन्स में लगाए जाते हैं। नंबर 13, पेन की कैप में बना हुआ छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि पेन की कैप में छोटा सा होल क्यों होता है। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पेन के इस होल का भी बहुत ज्यादा बड़ा पर्पस है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने ये पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकती है और तो डेथ भी हो सकती है। अगर बाय चांस कोई बच्चा कैप निगल भी लेता है तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 12, टीवी एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल लेकर हमें टीवी पे प्रोग्राम्स दिखाती हैं, और ये सैटेलाइट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल्स भेजती हैं। नंबर 10, नोटबुक पर बने हुए साइड वाले मार्जिन्स। आप लोगों ने अपनी कॉपीज में बने साइड वाले मार्जिन्स को देखा ही होगा। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये मार्जिन्स पॉइंट नंबर डालने के लिए या टीचर के रिमार्क्स देने के लिए होते हैं, लेकिन असल में मार्जिन्स आपके काम को खराब होने के लिए या फटने से बचाने के लिए होते हैं। पुराने जमाने में अक्सर चूहे पेजेस को खा लेते थे, या फिर गीले होने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे। ये मार्जिन्स नोटबुक्स में तभी से बनाए जाते हैं ताकि चूहे अगर साइड से कागज को खा भी ले तो बीच का काम सेफ और सिक्योर रहेगा। नंबर 9, कीवर्ड्स के लेटर्स की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड्स के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तो वो टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था, और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने के कारण टाइपिंग करने वाले पर्सन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि टाइपराइटर की कीज की तारें आपस में उलझना शुरू कर देती थी। इसीलिए कीबोर्ड्स के मैन्युफैक्चरर्स ने कीज को रैंडमली प्लेस करना शुरू कर दिया। नंबर 8, कार्स में लगे हुए डिटैचेबल हेडसेट्स। ये तो हम सभी को पता है कि कार की सीट पर लगे हुए हेडसेट्स को हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए सेट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये हेडरेस्ट इतनी आसानी से निकल कैसे जाते हैं और इनमें जुड़ी रॉड्स का क्या काम हो सकता है? तो दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटैचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा पर्पस होता है। वो ये है कि अगर आप गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो हेडरेस्ट को निकाल के उसकी रॉड की मदद से आप ग्लास को ब्रेक कर सकते हो। नंबर 7, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच में मौजूद ब्लैक डॉट।
दोस्तों आपने कभी नोटिस किया हो कि आईफोन के लेंस और फ्लैश के बीच में एक ब्लैक डॉट प्रेजेंट होती है? क्या आपको पता है असल में ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करती है और एक अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नंबर 5, कीबोर्ड के F और J कीज पर उठा हुआ निशान। क्या आप जानते हैं कीबोर्ड के F और J पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। जब आप अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को F पर रखते हैं तब आपका हैंड ASD को आसानी से कवर कर लेता है। ठीक उसी तरह राइट हैंड J को और उसके साथ वाले कीज को और थंब इजीली स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठी हुई कीज आपको फील करा देती हैं कि आपका हैंड किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस तरह से कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त आपको बारी बारी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नंबर 4, ईयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। ईयरफोन में बने होल्स तो जाहिर है कि स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल्स साइड्स में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर का डायफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल्स से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नंबर 3, लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई सिलेंडर जैसी चीज। लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई मोटी चीज को फेराइटल बीड कहा जाता है। इस फेराइट बीड का लैपटॉप के ढंग से काम करने में बहुत मेन रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर एक यूनिट रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से काम करता है और इसी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है, जो लैपटॉप के वाइब्रेशंस को रेडियो फ्रीक्वेंसीज के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। इस फेराइट बीड में मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह आपका लैपटॉप बिल्कुल स्मूथली काम करता है। नंबर 2, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर बने हुए 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उसकी यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी इनकी जर्सी की बारीकियों को देखा है? इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के चेस्ट पर ये 3 स्टार्स बने होते हैं, लेकिन क्या असल में आपको इन 3 स्टार्स के पीछे का पर्पस पता है? असल में दोस्तों ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें से 2 ODI के हैं और 1 T20 का है। नंबर 1, नेल कटर के साथ अटैच्ड यूनिट्स। दोस्तों नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त असल में आपके लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इसके साथ अटैच चीजों का आखिर पर्पस क्या है, लेकिन कहते हैं ना हर एक चीज का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। तो इस गोल चाकू जैसी दिखने वाली चीज का भी पर्पस होता है। असल में नेल कटर का गोल चाकू बोतल ओपनर की तरह काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो की रिफ्रेश एंडिंग अब यही होती है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप वर्किंग।